हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज सबके मन में यही रहता है कि इंट्राडे में शेयर ट्रेड कैसे करें। आज हम बताएंगे कि कैश में आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और क्या आपका स्टॉप लॉस और क्या टारगेट होना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है, देखिए, ट्रेड तो आप ले लेते हैं लेकिन स्टॉप लॉस आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं और टारगेट नहीं डिसाइड कर पाते हैं। तो वही उसी में मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूंगा कि किस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने चार्ट ओपन है। तो सिंपली देखिए, आपको क्या करना है। आपको एफएक्स में चले जाना है, इंडिकेटर में। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ईएमए क्रॉस। ईएमए क्रॉस आपको स्क्रीन पे लगा लेना है, चार्ट पे लगा लेना है। कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? 5 मिनट्स का होना चाहिए। 5 मिनट्स यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ईएमए क्रॉस इंडिकेटर आपको यूज़ करना है। और जिसके में मान लीजिए कि ईएमए क्रॉस अगर नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ से ईएमए 9 ईएमए और 26 ईएमए सेलेक्ट कर लेंगे मैनुअली। जैसे यहाँ पे मैंने पहले सेलेक्ट कर रखा है तो उसको बता रहा हूँ। इसको देखिए, मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। अब 9 ईएमए और 26 ईएमए को मैंने शो कर दिया। सिंपली आपको क्या करना था, यहाँ पे लेंथ 9 करना है ईएमए, और यहाँ पे भी आपको 9 सेलेक्ट कर लेना, ओके कर लेना है। दूसरे वाले पे आपको सिंपली जा करके जहाँ पे 9 था वहाँ पे 26 कर लेना है, और स्मूथ लाइन यहाँ पे ईएमए सेलेक्ट करना है और लेंथ यहाँ पे 26 कर देना है। तो 9 और 26 का कॉम्बिनेशन आपका बन गया है। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। और ईएमए क्रॉस अगर इंडिकेटर है तो अच्छा ही है। तो इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पीछे से यही से देखते हैं। ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे ईएमए का क्रॉसओवर हुआ। ईएमए का क्रॉसओवर होता है यहाँ पर, और एक कैंडल जैसे ही इसके नीचे क्लोज हो गई, अगली कैंडल पे आपको क्या करना है, ट्रेड ले लेना है। तो इस पॉइंट से अगर देखें तो कितने पॉइंट का टारगेट मिला। ये पॉइंट क्या था, 718। और नीचे लो कितना बना, जब तक कि क्रॉस ओवर नहीं हो उससे पहले लो कितना बना, 718। और यहाँ पे 705 का लो बनता है। ठीक है। तो ऐसे में आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, आपका एसएल किस पॉइंट पे होना चाहिए। आपका एसएल इस पॉइंट पे होना चाहिए, जो स्विंग हाई हाई है वहाँ पे आपको रिसेंटली एसएल लेना है। टारगेट आपका क्या रहेगा, थोड़ा और मैं क्लियर यहाँ पे लिखता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। इस पॉइंट पे आपको क्या लगाना है, एसएल लगाना है। आपका एसएल ये जैसे ही आए आपको क्या कर देना है, सेल कर देना है। ठीक है। सेल कर दिया आपने और आपका एसएल यहाँ पे हो गया। इस पॉइंट पे आपका एसएल हो गया। और टीजीटी टारगेट आपका क्या होना चाहिए, टारगेट आपका रहेगा 0.5% से लेकर के टू 1%। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसी का ले ले रहा हूँ, जैसे किसी ने सेल किया तो अब कुछ इस तरह से चलेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने अडानी पोर्ट सेल कर दिया, सेल इंट्राडे, इंट्राडे में सेल कर दिया @718, 718 पे सेल कर दिया आपका। तो आपका एसएल जो उसका स्विंग हाई था, स्विंग हाई का पॉइंट देख लेते हैं, स्विंग हाई कहाँ पे बन रहा है एक बार को यहाँ पे देख लेते हैं। तो एसएल क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका, 723 का एसएल होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आपका एसएल 7
23 का होना चाहिए। 723 का एस एल आपने लगा लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका? अगले स्टेप में एस एल अगर हिट हो गया तो आपको एग्जिट हो जाना है। एग्जिट एंड वेट फॉर नेक्स्ट क्रॉस ओवर। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है एस एल हिट हुआ और वहीं पे आपका क्रॉस ओवर पॉजिटिव बन गया तो आप तुरंत ट्रेड ले सकते हैं। अगर उसके बाद में अगर एस एल हिट नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? पहला आपका टारगेट रहेगा आधे परसेंट का, टीजीटी 0.5%, 0.5% लिख देते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये मैं स्टॉक कैश की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स के लिए अलग है, इंडेक्स फ्यूचर के लिए अलग टारगेट रहेगा। तो इसको आप उससे कोरिलेट मत कीजिएगा, जैसे आधे परसेंट लिख दिया तो आधे परसेंट वहाँ पे टारगेट ढूंढने लगे, ऐसा नहीं। केवल स्टॉक की बात हो रही है। तो आधे परसेंट का मतलब क्या हो गया? 3.5 से 4 रुपए का पहला टारगेट आपका हुआ। तो पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए? सेल आपने कर रखा है तो टारगेट आपका होना चाहिए कितना? 714। पहला टारगेट आपका हो गया। अब मान लीजिए किसी ने क्वांटिटी 100 खरीदी थी, है ना। क्वांटिटी यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए QTY 100 क्वांटिटी किसी ने खरीदी थी। तो यहाँ पे और 50 शेयर्स, ठीक है। 50 शेयर्स के आपके टारगेट क्या होने चाहिए? 714। और दूसरा टारगेट टीजीटी और नेक्स्ट 50 शेयर्स क्या आएगा? यानी 1% अगर वहां से कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है? 700, आप मान के चलिए 711 के आसपास के टारगेट होने चाहिए। 71 से लेकर के 709 तक के भी टारगेट आपको मिल सकते हैं। इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। इस रूल्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। देखिए, अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव क्रॉसओवर आया। यहाँ पे क्या करना था? इनिशिएट करना था बाइंग इनिशिएट करना था। तो जब भी इसी आए तो इस तरह से क्या करना है? बाई कर लेना है। एसएल क्या रहेगा? यहाँ पे स्विंग लो जो बना था वहाँ पे आप एसएल, या फिर ये वाली कैंडल जो है इसको भी आप एसएल मान सकते हैं। देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा, मान लीजिए कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, 719 पे क्लोज हो गई, तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा यहाँ पे? 711 का। ठीक है। तो किसी ने बाई अगर किया, बाई कर लिया आपने, मान लीजिए 719 पे आपने बाई कर लिया। एसएल क्या होना चाहिए ऐसे में आपका? जो स्विंग लो बना था कितना? 711। इस वाले कैंडल के लो पे आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है, या फिर उससे नीचे भी यहाँ पे लेंगे तो स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा, वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। तो आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है? 711 का। अब देखते हैं कि 711 का स्टॉप लॉस हिट हुआ कि नहीं, अगर जिन्होंने जिन्होंने ट्रेड लिया होगा। लेट्स चेक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे गिरावट आई, कितना भाव है? 713 रुपये 75 पैसे। ऐसा नहीं हिट हुआ है। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव क्रॉसओवर भी नहीं हुआ है। अभी भी जो 9 EMA है वो ऊपर ही चल रहा है। कितना? 26 EMA के ऊपर ही चल रहा है। तो ऐसे में जब तक 9 EMA 26 EMA के ऊपर अगर चल रहा है तो आपको बाइंग में बने रहना है। बड़े टारगेट भी आपको मिल सकते हैं। टारगेट कितने का मिला? तो आधे से 1% का जो मैं बता रहा था, यहाँ पे अगर 719 पे बाई किया है तो आपको लगभग 6 रुपए के आसपास के टारगेट मिल गए। लेकिन अभी भी देखिए पैटर्न इसका निगेटिव नहीं हुआ है, यहाँ पे जस्ट टच हुआ है लेकिन हिट नहीं हुआ। तो ऐसे में जो थोड़े पोजिशनली ट्रेड लेते हैं ना, वो भी ट्रेड लेकर के चल सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, जब तक ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। और फिर देखिए टारगेट कहाँ तक बनता है। पहला टारगेट आप मान लीजिए कि चलिए कि आपने 19 से लिया है तो 723 के आसपास एग्जिट कर लेंगे। फिर दूसरा 726 के आसपास।
लगभग 100 क्वांटिटी ली है तो 50 क्वांटिटी आप पहले टारगेट पे एग्जिट करेंगे और दूसरा जो 50 है दूसरे टारगेट पे आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप थोड़ा पोजिशनल ट्रेडर हैं तो जब तक एक नेगेटिव क्रॉस ओवर नहीं आता तब तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और आपको थोड़े बड़े टारगेट भी मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 730 के भी टारगेट मिल गए थे। और यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही देखिए निगेटिव क्रॉस ओवर आया 725 पे, और कहाँ पे ट्रेड लेना था आपको, 723 रुपये 75 पैसे पे ये कैंडल क्लोज हो गई। तो अगला कैंडल जो बना कितने पे, 700, मान लीजिए कि 724, 723 रुपये 60 पैसे के आसपास आपने ट्रेड ले लिया। और आपका इससे पहले स्विंग हाई क्या था, एक तो पहला स्विंग हाई ये बनेगा 725 रुपये 50 पैसे का, दूसरा 727, 725 के आप 727 के स्टॉप लॉस से आप बेच सकते थे। ठीक है, आपने सेल किया मान लीजिए यहाँ पे 723 रुपये 50 पैसे के आसपास। टारगेट देखते हैं कितना बन रहा है। टारगेट आपका बना कितना, 718 रुपये के आसपास। तो ऑलमोस्ट आधे परसेंट का टारगेट आपका डन हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ईएमए क्रॉस ओवर आता है, और क्रॉस ओवर आने के बाद अगर दोनों ईएमए एक ही जगह पे अगर चिपक के चल रही है ना, तो आपको क्या करना है, ट्रेड को अवॉइड कर देना है, नहीं लेना है। फिर इसके बाद में जब पॉजिटिव क्रॉस ओवर बनता है तो यहाँ से 721 से ले करके आप देख सकते हैं कितने पॉइंट की मूवमेंट हुई। यहाँ पे 721 और यहाँ पे 759, तो आप समझ सकते हैं कितने पॉइंट का, लगभग 38 पॉइंट का आपको टारगेट मिला। अगले शेयर में देखें, एशियन पेंट में कुछ खास नहीं। एक्सिस बैंक में देखते हैं तो एक्सिस बैंक में देखिए 970 पे क्रॉस ओवर हुआ और वहां से टारगेट कितना मिला, 984 का। लगभग आप कहें तो 1.5% के टारगेट मिल गए। तो तो यहाँ पे आधे से 1% का टारगेट लेना है। थोड़ा अगर आप पोजिशनली रख सकते हैं तो आपको और भी बड़े टारगेट मिल सकते हैं। अब एक्सिस बैंक का देखिए, कल के दिन जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी बैंक निफ्टी में, तो एक्सिस बैंक में गिरावट जो आई, यहाँ पे 979 पे से क्रॉस ओवर बना। तो यहाँ से कितना पॉइंट, लगभग 3.5 से 4 रुपए मिल गए। लेकिन जब भी जैसे ट्रेंड अगर पॉजिटिव में चल रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा आप कोशिश यही करेंगे कि पॉजिटिव ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। मार्केट मान लीजिए कि सुपर बुलिश चल रहा है, तेजी में है, तो आपको थोड़ा सा निगेटिव जो क्रॉस ओवर आए ना उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। पॉजिटिव क्रॉस ओवर की तरफ ध्यान दे सकते हैं, जहाँ पे जिन शेयरों में पॉजिटिव क्रॉस ओवर बने हैं और चल रहे हैं ठीक ठाक। बजाज ऑटो में देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट आई यहाँ पे, है ना, 4630 से सीधे देखिए कहाँ तक गया, 100 पॉइंट की मूवमेंट। बजाज फिनसर्व में देखते हैं, बजाज फिनसर्व में यहाँ पे निगेटिव क्रॉस ओवर आया 1528 पे, और कितने का लो बना लिया, 1515 का, 13 पॉइंट, लगभग 1% के आसपास में, 1% थोड़ा कम ही चला। बजाज फाइनेंस का देखें तो कल के दिन साइडवेज ही रहा है, कुछ खास नहीं। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल में देखिए जैसे ही क्रॉस ओवर बना वहां से टारगेट कितना बना, कुछ खास नहीं बना, आधे परसेंट ही बना लगभग। डिक्सन टेक्नोलॉजी में देखते हैं निगेटिव क्रॉस ओवर बनने पे कितने पॉइंट का टारगेट बना, 4384 से आप यहाँ पे देखिए कितना है, लगभग आप कहें तो 30 पॉइंट के आसपास के टारगेट बन गए। और स्टॉक्स में देखते हैं एच में, तो एच में क्रॉस ओवर कहाँ से बना था, 3685 से, और ऊपर में टारगेट कितना बना, लगभग आप कह सकते हैं यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट के टारगेट आपको बनते हुए दिखे। एच सी एल टेक में देखते हैं, एच सी एल टेक में साइडवेज रहा है। साइडवेज जब मार्केट चलने लगे तो उसमें आपको अवॉइड करना है। एच डी एफ सी लिमिटेड में अगर हम देखें तो एच डी एफ सी लिमिटेड में 2 दिन पहले ही क्रॉस ओवर हुआ था और वहाँ से कितने अच्छे टारगेट यहाँ पे मिले हैं। और यहाँ पे क्रॉस ओवर जब बना 77 पे, और कितना गया ऊपर, 85 तक। एच डी एफ सी बैंक में देखें तो ये थोड़ा साइडवेज रहा है कल के दिन, थोड़ा शुरुआती तेजी के बाद में थोड़ा साइडवेज हो गया था एच डी एफ सी बैंक। और वैसे देखा जाए तो कहाँ से बाइंग इनिशिएट हुई थी यहाँ पे, 1635, 1635 रुपये से, और नेगेटिव क्रॉस ओवर कहीं पे नहीं हुआ, और टारगेट क्या बना, 1680। तो 45 पॉइंट के टारगेट बने हैं क्रॉस ओवर पर। हिंडाल्को देखते हैं, हिंडाल्को थोड़ा साइडवेज ही रहा है कल के दिन,
कुछ खास नहीं देख सकते हैं यहाँ पे। आईसीआईसीआई बैंक भी थोड़ा साइडवेज ही रहा है। इंडसइंड बैंक में देखते हैं यहाँ पे ईएमए का क्रॉस ओवर जब हुआ 27 तारीख को ही हो गया था, और देखिए लगातार यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को हमें मिली है। और भी शेयर देखते हैं एल एन टी का क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे, कब हुआ था? 28, कल ही हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे भाव देखिए कितना है, 2390 मान लेते हैं। 2390 से कहाँ तक मिला? 2433 रुपये। 43 पॉइंट्स की मूवमेंट आपको मिल गई। और भी शेयर्स में देखते हैं कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ईएमए क्रॉस के अकॉर्डिंग ईएमए का क्रॉस ओवर होता है, 27 को ही हो गया था, अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। रिलायंस में देखते हैं, रिलायंस में कल के दिन क्रॉस ओवर हुआ है, ये 27 को ही हो गया था, और ईएमए के क्रॉस ओवर से ऊपर ही चल रहा था। तो रिलायंस में देखिए आपको करना क्या है, जब 9 ईएमए 26 ईएमए के ऊपर चल रहा है तो उस पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि क्रॉस ओवर का इंतजार। क्रॉस ओवर का इंतजार आपको नहीं करना है। अगर ये पैटर्न आपको दिख रहा है, सीधे क्रॉस ओवर हो रखा है प्रीवियसली डेटा में, और उसको फॉलो कर रहा है, तो आप कंटिन्यू उसको ट्रेड ले सकते हैं। सेम केस एसबीआई में अगर देखें तो एसबीआई का क्रॉस ओवर हो गया था 27 को ही, और वहां से बहुत अच्छे टारगेट बने हैं। आप देखिए